हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दो, जितने भी गाइड करने से संबंधित वीडियोस आपके लिए लाई जा रही, सारी की सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल सी बात है कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है कि ये जो पेपर है या जो भी संबंधित एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं पेपर। तो गाइड करने से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको एक अच्छी तरीके से मतलब समझा देती हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था। ठीक है, तो 2022 के क्वेश्चन पेपर को आपने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लास्ट ईयर नहीं कहा, मैंने कहा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब होता है पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को हमने देख लिया जो सबसे ज़्यादा रिसेंट था, लेकिन इसके अलावा हम दूसरे भी जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है। बस हाँ, एक दो क्वेश्चन होता है जो अगर सिलेबस से नहीं आया तो उसे आपको करना नहीं है, या एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट ना हो। तो यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर आपका एक पुराना एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्या है, कैसे, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर का नाम तो आपके ही जैसा है, सब कुछ वही सब्जेक्ट है, 4th सेमेस्टर का ही। लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका वो सिलेबस के आउट ऑफ है, मतलब दूसरा सिलेबस पर बेस्ड था। यहाँ पे सिलेबस में बाद में कुछ चेंज हो गया ना, इसलिए सिलेबस आपका बदल गया, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं करने। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए यूज़फुल है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर लिखा है चुनाव व्यवस्था क्या है, मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इलेक्टोरल सिस्टम वगैरह आप यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का विवेचन कीजिए, द्विदलीय व्यवस्था के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिस्टम होता है, जैसे कि एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, इसके बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। जो बहुदलीय व्यवस्था है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, ये सारी बातें यहाँ पर आप करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो 2 पार्टी सिस्टम है, जो द्विदलीय प्रणाली है, इसके गुण और दोषों को आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जब एग्जाम में आए तो थोड़ा सा हार्ड बनकर आए। देखो, राजनीतिक दल से क्वेश्चन तो आएगा ही, दलीय व्यवस्था से क्वेश्चन आना तय है, लेकिन हो सकता है थोड़ा हार्ड बनकर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इजी दिया है। अगर इजी आए तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि राष्ट्र राज्य से किस प्रकार अलग है, पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक विकास के अलग अलग चरणों को दर्शाइए। दोस्तों यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है, आपको पढ़ाया है कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। तो ये आप बता देंगे यहाँ पर कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, अच्छे से बता देंगे। और राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, ये राज्य शब्द यूरोप का ही तो है। तो ये आप यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो भी बातें बताई थी, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, उसके बाद बाउंड्रीज़ खींची गई, बाउंड्रीज़ का महत्व बढ़ गया, राष्ट्र राज्य उभरने लगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन संघवाद से आया है, आपकी यूनिट 1 में भी संघवाद मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि संघवाद के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा अजीब अलग तरीके से है, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम में संघवाद आएगा। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आने का कोई उम्मीद नहीं है, ये वाला ऐसा कोई बन के क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन संघवाद आपने पढ़ लिया यूनिट 1 में तो आएगा। इसके साथ ही यहाँ पे मतलब लोकतांत्रिकरण भी आपको नहीं करना, ये आपका सिलेबस का नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए भी सही है ये वाली वीडियो जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहाँ पे करना है आपको ऐतिहासिक नव संस्थावाद, आपका सिलेबस में नहीं, ये नहीं करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो देखो दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए किन्हीं 2 बिंदुओं पर। तो यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने आपको, वो यहाँ पर लिखना होगा। एक दलीय प्रधान जो समस्या है, एक दलीय जो व्यवस्था है, उसमें क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पेपर है, इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे यूज़फुल है आपके लिए। चुनाव प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली की किसी भी एक राज्य का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो भारत का ही आप उदाहरण देकर यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। भारत का उदाहरण देकर आप यहाँ पर चर्चा कीजिए। चुनाव प्रणाली क्या, ये आप बता ही सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये सारे जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये वैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि मुख्य दलीय पद्धतियाँ क्या हैं, जो मतलब अलग अलग जो पार्टी सिस्टम है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बनकर आ सकता है। इसके साथ ही जो बहुदलीय व्यवस्था है, जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि एक से ज़्यादा दल होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, फ्रांस हो गया, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, तो ये हो जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा अभी 2022 के क्वेश्चन पेपर की एक दो बात डिस्कस करूंगा अभी आपको लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही, तो आप कर लेंगे। जो राष्ट्र राज्य का जो आपका यूनिट है, आप उससे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपको करना है नेक्स्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको दिया गया है, ऐसे भी आ सकता है। तो एक दलीय व्यवस्था, ये तो आपके सिलेबस का है ही नहीं, तो ये चीज़ें हैं। तो जो सिलेबस में था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर, तो वो क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पर थोड़े से डिस्कस किए, आपको थोड़ा सा दिखाया। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही बनकर आएंगे। जैसे कि अभी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी मैंने आपको क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन पेपर देखा, तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया कि जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताए थे लगभग वही आया है, पूरा डिटो सेम टू सेम पेपर ही आपका आया है। 5-6 क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन तो पूरी तरह मैच कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस में जो वीडियोस प्रोवाइड कराई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो बिल्कुल सेम ही आया है। और जो 3 जो क्वेश्चन है वो अगर सेम नहीं भी आए तब भी वो ऐसे आए हैं जिस पर आप आराम से लिख सकते थे। दूसरे जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं से संबंधित ही थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसी से संबंधित आपका बहुत आसान पेपर आया था लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। लेकिन यहाँ पर ऐसी उम्मीद आप मत करना, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट में ऐसी उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बस, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ी ज़्यादा रहती है। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जैसे बच्चे, अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा दिखाया, तो आपको दिख रहा है ना सिलेबस के आउट ऑफ आया तो कुछ क्वेश्चन, लेकिन आपका पेपर सिलेबस के आउट ऑफ नहीं आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत हो जाती है, थोड़ा अजीब तरीके से बनाते हैं पेपर, क्वेश्चन थोड़े अजीब तरीके से आते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। हकीकत ये तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी 2022 का क्वेश्चन पेपर ले लो, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको मैंने जब 2022 के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया था तो आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया आप कैसे अपने 4 क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है इस सब्जेक्ट में कि थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है कि पेपर किस तरह का आ पाएगा, लेकिन हाँ अगर आपने क्वेश्चन पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख लिए और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है तो आपका हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बस यहाँ पर ये जो 2 वीडियोस थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाए, 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाया और अभी प्रीवियस ईयर के कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मैंने दिखाए, तो ये वीडियोस तो आपने देख ली, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो ला रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आपको जो भी मतलब वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो स्ट्रेटजी के लिए जो वीडियोज़ हैं एक बार आप उसको देख लो, ठीक है। स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है एक बार अगर आप उसको देख लोगे आपको मिल जाएगी जल्दी, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, कैसे क्या नहीं, आपको सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई हैं। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।